नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो है बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हम आधार सेंटर 2020 में खोलना चाहते हैं, तो आधार सेंटर हम कैसे खोल सकते हैं। आधार सेंटर खोलने के लिए हमारे पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन सा योग्यता होना चाहिए, तो सारा चीज़ जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे कि आप 2020 में आधार सेंटर किस तरह से खोल सकते हैं और लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड करके, यानी कि लोगों को आधार कार्ड का काम करके आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, तभी जो है आपको सारा जानकारी यहाँ पे समझ में आएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस करेंगे तो आपको जो है कंप्लीट जानकारी यहाँ पे नहीं मिल जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे का वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आधार कार्ड सेंटर लेने से पहले जो है आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए कि आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए या फिर आधार कार्ड बनाने के लिए दो यहाँ पे टाइप होता है। पहला होता है डेमोग्राफी डाटा और दूसरा होता है यहाँ पे बायोमेट्रिक डाटा। डेमोग्राफी डाटा में जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपका नाम हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, जेंडर हो जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो जाता है और आपका एड्रेस हो जाता है। ये जो है डेमोग्राफी में आता है। और बायोमेट्रिक में आपका जो फिंगरप्रिंट आधार में लिया जाता है वो आ जाता है, आपका आई प्रिंट आ जाता है और साथ ही साथ आपका जो फोटो होता है वो जो है बायोमेट्रिक डेटा में ही आता है। तो अगर आप आधार कार्ड सेंटर खोलना चाहते हैं, उसमें आप बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी डाटा दोनों बनाना चाहते हैं, दोनों अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आधार कार्ड जो है सेंटर अलग होता है। अगर आप केवल डेमोग्राफी लेना चाहते हैं, जिसमें आप केवल आधार कार्ड में अपडेट कर पाइएगा अपने कस्टमर का, जैसे कि डेमोग्राफी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो उसके लिए जो है अलग से सेंटर लिया जाता है। तो दोनों का प्रक्रिया अलग अलग है। सबसे पहले हम बता देते हैं, आप बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी डाटा अपडेट करने के लिए सेंटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। एक्चुअली आपको हम बता दें कि देखिए, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी में आपका सारा काम हो जाता है, जैसे कि नया आधार कार्ड बना पाएंगे, आधार कार्ड में करेक्शन भी कर पाएंगे, तो ये जो है इसमें आ जाता है। डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक दोनों में आ जाता है। तो इसको आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको बैंक में जाना होता है, क्योंकि बैंक के द्वारा ही ये अप्रूव होता है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी बैंक में मुंह उठाकर चले जाइएगा और आपको जो है आधार सेंटर दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बैंक के साथ जो है आपका बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी बैंक में आपका जो है इमेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी जो है आपको ये सेंटर प्रोवाइड किया जा सकता है। और बैंक आपको माना भी कर सकता है, ये बैंक के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं जिसमें आप आधार कार्ड बना पाएँ, आधार कार्ड में अपडेट कर पाएँ, जो कि आपके ब्लॉक में होता है या फिर आपके बैंक में, आप कई बार देखे होंगे बैंक में ही रहता है, तो उसको लेने के लिए जो है आपको बैंक में ही ट्राई करना पड़ेगा। बैंक के द्वारा ही वो आपको आधार सेंटर दिया जाएगा, जिसमें आप आधार के रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको बैंक में ही ट्राई करना होगा। लेकिन ये सेंटर जो है सभी लोगों को नहीं मिलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बैंक में बढ़िया पकड़ होता है, उन्हीं को जो है सेंटर दिया जाता है। हालांकि आप अपने आसपास में देख ही रहे होंगे कि सेंटर जो है बहुत ही कम होगा, आपके एक ब्लॉक में होगा या फिर किसी ना किसी एक बैंक में होगा। तो आधार सेंटर 2020 में लेना थोड़ा सा मतलब टॉप यहाँ पे प्रक्रिया हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप केवल डेमोग्राफी, जिसमें केवल आधार कार्ड में आप अपडेट कर सकते हैं नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो सेंटर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप खुद से ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेंटर ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, आपके पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास CSC आईडी होना चाहिए। अब ये CSC क्या होता है अगर आपको पता नहीं है और इसका आईडी कैसे लिया जाता है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था, यहाँ आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप CSC आईडी किस तरह से ले सकते हैं। आपके पास जो है CSC आईडी होना चाहिए, नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉलो करके CSC आईडी ले सकते हैं। CSC आईडी लेने के बाद आपके पास जो है BC एजेंट का कोड होना चाहिए। अब ये BC एजेंट का कोड क्या है, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, आपके पास अगर CSC होगा तो CSC के थ्रू ही आपको किसी ना किसी बैंक का जो है BC एजेंटशिप दिया जाता है, जिसमें आप बैंक से जुड़कर बैंक का जो छोटा ब्रांच है उसको चला सकते हैं और बैंक का काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास CSC है और आपने यहाँ पे BC कोड ले लिया है, तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है यूडाई का एक ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके लिए भी एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद ही आपको सुपरवाइजर और यहाँ पे जो ऑपरेटर है
उसका जो है सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है आपके पास होना चाहिए। उपकरण की हम बात करें तो उपकरण में आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, जिस i5 प्रोसेसर होना चाहिए, 5 GB से ज़्यादा हार्ड डिस्क होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए। ये सारी चीज़ जो है आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, यानी कि लैपटॉप में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक स्कैनर, आई स्कैनर, ये सब चीज़ जो है आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन, और आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे जो है एक दुकान होना चाहिए जहाँ पे आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये सारे चीज़ जो है रिक्वायरमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सारे चीज़ है और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इस पर हम वीडियो बना देंगे। अगर आप डेमोग्राफी आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास यूडाई का जो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो उसको हम बता देंगे किस तरह से उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, किस तरह से आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आप किस तरह से क्वालिफाई करेंगे और आपको किस तरह से जो है ऑपरेटर और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके अगर पूछेंगे, कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस पर हम वीडियो बना देंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपके पास CSC है, BC एजेंट आपने ले लिया है और आपके पास अभी सुपरवाइजर और ऑपरेटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैसे लेंगे, और डेमोग्राफी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल पाएंगे। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप होता है, डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक। अगर आप डेमोग्राफी आधार अपडेट सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट करके बताएंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप आधार कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड अपडेट करने के लिए, यानी कि बायोमेट्रिक डेमोग्राफी दोनों लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको बैंक में ही ट्राई करना पड़ेगा, और बैंक के साथ बढ़िया रिलेशनशिप होगा तो बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे का वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।